अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीख की आसान और तेज रफ्तार तरीके से सबक नंबर 11, जिसमें हम अमर और नही की गिरदान पढ़ेंगे। अफ़आल की वो अक़साम जो अमर और नही से ताल्लुक़ रखती है। इससे पहले हम माजी और मुज़ारे पढ़ चुके हैं। माजी और मुज़ारे के असबाक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। आज अमर और नही, क्योंकि गिरदानें हमारी 6 बुनियादी हैं: माजी, मुज़ारे, अमर, नही, इससे फ़ाइल और मफ़ऊल। तो पहले दोनों हमारे मुकम्मल हो गए, माजी और मुज़ारे। आज अमर और नही इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अमर और नही इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो जुमले जिनके ज़रिए से काम करने का हुक्म दिया जाए या हुक्म दिया जाए कि ये काम ना करें, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हुक्मिया जुमले कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं अरबी ज़बान। लेकिन उससे पहले पहले सबक का याद है कि हमने मुज़ारे का सबक पढ़ा था। मुज़ारे मुज़क्कर और मुअन्नस, तो एक लफ्ज़ है नफ़अ यनफ़अु, जो चौथे बाब से रिलेटेड है। यनफ़अु, नून फ़ा आइन इसका रूट है, इसका मस्दर है। नफ़ा उससे गिरदान है। यनफ़अु, यनफ़अनि, यनफ़अूना, तनफ़अु, तनफ़अनि, तनफ़अूना, अनफ़अु, ननफ़अु। मुज़क्कर के सीगे ये, मुअन्नस के तनफ़अु, तनफ़अनि, यनफ़अना, यनफ़अना, तनफ़ईना। ये दो सीगे गौर कीजिएगा, अक्सर गलती यहाँ हो जाती है। यनफ़अना, तनफ़ईना, तनफ़अनी, तनफ़अना, अनफ़अु, ननफ़अु। एक मरतबा गौर से देख लीजिएगा। बाब फतह यफ्तहु, यानी चौथा बाब है हमारा, ये उसी से ताल्लुक़ रखता है। नफ़अ यनफ़अु, फतह यफ्तहु, यनफ़अु। और ये येलो कलर में जो सीगे हैं, इनको ज़्यादा गौर से लिखिएगा, क्योंकि अब हम जब अमर बनाएंगे तो अमर इन 6 सीगों से बनाया जाता है। इन्हीं 6 सीगों का अमल दाखिल है अमल अमर और नही में। तनफ़अु, तनफ़अनि, तनफ़अूना, क्योंकि ये मुखातब के हैं। और मुअन्नस में भी तनफ़ईना, तनफ़अनि, तनफ़अना। तर्जुमा बिल्कुल आसान है। नफ़ा देता है वो एक मर्द, नफ़ा देते हैं वो 2 मर्द, नफ़ा देते हैं वो सब मर्द। नफ़ा देते हैं आप एक मर्द, नफ़ा देते हैं आप 2 मर्द, नफ़ा देते हैं आप सब मर्द। नफ़ा देता हूँ मैं एक मर्द, नफ़ा देते हैं हम सब मर्द। नफ़ा देती है वो एक औरत, नफ़ा देती है वो 2 औरतें, नफ़ा देती है वो सब औरतें। नफ़ा देती हैं आप एक औरत, नफ़ा देती हैं आप 2 औरतें, नफ़ा देती हैं आप सब औरतें। नफ़ा देती हूँ मैं एक औरत, नफ़ा देती हैं हम सब औरतें। नफ़अ यनफ़अु माना नफ़ा देना, फ़ायदा देना। वो तो था फतह यफ्तहु से। 2 और फेल हैं जो यादी के तौर पर आए, ताकि जो मुज़ारे हमने पढ़े कम से कम उसका कुछ न कुछ एक दफ़ा ताल्लुक हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, दरमियान में 2 दिन का वक़्फ़ा था। तो यमलिकु, मलका यमलिकु, मालिक होना, मलका यमलिकु, मालिक होना। और दूसरा लफ्ज़ है आबदा यअबुदु, ये नासरा के बाब से दूसरे बाब से ताल्लुक रखता है, ये पहले बाब से ताल्लुक रखता है। और जो पहले हमने पढ़ा है वो चौथा बाब था, फतह यफ्तहु। तो एक मरतबा अल्फाज को देखिएगा। यमलिकु बिल्कुल यगफिरु की तरह, यमलिकु, यमलिकाने, यमलिकूना, तमलिकु, तमलिकानी, तमलिकूना, अमलिकु, नमलिकु, तमलिकु, तमलिकाने, यमलिकना, तमलिकीना, तमलिकाने, तमलिकना, अमलिकु, नमलिकु। होता सा यगफिरु, यगफिराने, यगफिरूना, तगफिरु, तगफिराने, तगफिरूना, अगफिरु, नगफिरु। सेम गफर यगफिरु की तरह। अब आते हैं दूसरे बाब आबद याबुदु, ये होमवर्क के तौर पर भी था। अब ये आपने गलती भी रियलाइज कर लीजिएगा कि कहाँ अगर गलती हुई तो कैसे हुई। याबुदु, याबुदानी, याबुदूना, ताबुदु, ताबुदानी, ताबुदूना, आबुदु, नाबुदु, ताबुदु, ताबुदानी, याबुदना, ताबुदीना, ताबुदानी, ताबुदना,
अअबुदु नअबुदु। आज जो हमारे लिए सबसे अहम सीखे हैं वो ये दरमियान के सीखे हैं, ताबुदु ताबुदानी ताबुदूना, और मुअन्नस में ताबुदीना ताबुदानी ताबुदना, और यहाँ तमलिकु तमलिकानी तमलिकूना तमलिकीना तमलिकानी तमलिकना, तीनों मुज़क्कर के और मुअन्नस के मुखातब के, क्योंकि आज जो सबक हमारा अमर और नहीं वो इन्हीं 6 सीगों से ताल्लुक है। जी, एक बाब रह गया था समय यस्माउ, उसके लिए राहिम यरहमु का वादा आ गया, रहम करना, माना इबादत करना, माला का यमले को माना मालिक होना, और आबद याबुद माना इबादत करना। अब दो फेल और आए, राहिम यरहमु रहम करना, राहिम और रहमान, अक्सर ये लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, मादा रहमत है कि रहम और रहमत मेहरबानी ये जहाँ होगी वहाँ जुल्म नहीं है। राहिम यरहमु यरहमु यरहमानी यरहमूना, तरहमु तरहमानी तरहमूना, अरहमु नरहमु, तरहमु तरहमानी यरहमना, तरहमीना तरहमानी तरहमना, अरहमु नरहमु। रहम करता है वो एक मर्द, रहम करते हैं वो दो मर्द, मेहरबानी करते हैं वो सब मर्द। मेहरबानी करते हैं आप एक मर्द, मेहरबानी करते हैं आप दो मर्द, मेहरबानी करते हैं आप सब मर्द। रहम माना करें, मेहरबानी माना करें, एक ही सूरत है। उसके बाद जायल या जायलू, चौथा बाब है, बिल्कुल सेम, इससे हम गिरदान पढ़ चुके हैं। चारों के चारों अबवाब में एक एक फेल आया जिसको हमने रिवाइज किया ताकि वो सबक हमें मुजारे का याद रहे। अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले फिर ये 6 सीगों को गौर से देखिएगा, तरहमु तरहमाने तरहमूना तरहमीना तरहमाने तरहमना, अमर और नहीं में इन मुखातब की सीगों का बड़ा किरदार है। अब आ गया हमारा नया सबक, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर एक मतलब तारीफ करते हैं कि अमर और नहीं किसे कहते हैं। अमर और नहीं की सिंपली तारीफ ये है, इसकी डेफिनेशन, कि वो लफ्ज जिसके जरिए से किसी काम करने को हुक्म दिया जाए कि ये काम करो, या वो लफ्ज जिसके जरिए से किसी काम करने से मना किया गया हो कि ये नहीं करना। दूसरे अल्फाज में, अगर ऑर्डर काम करने का दिया गया है या ऑर्डर काम न करने के लिए दिया गया, दोनों इम्पेरेटिव यानी अमर और नहीं कहना। अब यहाँ इन्होंने एक निशानी लगाई है, जज्म, वो है क्या, अमर और नहीं की निशानी ये कि इसमें जज्म होगी सिंगुलर सीगों में, तस्नीय और जमा की सीगों में नून जो मुजारे के आखिर में था वो खत्म कर दिया जाएगा। जी, तो ये देखिएगा तारीफ, अमर किसी काम का हुक्म देना, नहीं किसी काम से मना करना। अब बनाने का तरीका बड़ा सिंपली और बड़ा आसान तरीका है कि अमर और नहीं ये बनाए कैसे जाएंगे, इन्होंने बड़ा आसान तरीका बताया, आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे। अलामत मुजारी की जगह अलिफ और आखिरी हरफ पर जज़म लगाने से अमर बन जाता है। अलामत मुजारे 4 हरूफ थे, हमजा ता या नून, अतैन जिसको हमने पढ़ा। अलामत मुजारे की जगह अलिफ और आखिरी हरफ पर जज़म लगाने से अमर बन जाता है, जैसे तफ़अलु से इफ़अल। फेल मुजारे के शुरू में ला और आखिरी हरफ पर जज़म लगाने से नहीं बन जाती है, जैसे तफ़अलु से ला तफ़अल। बहुत आसान तारीफ थी, हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन पहले एक मरतबा मेरे साथ आप गिरदान पढ़ेंगे। यफ़अलु की गिरदान थी ये, यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलूना, वो तो खत्म। उसके बाद था तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलूना, मुअन्नस में था तफ़अलीना तफ़अलान तफ़अलना, इन्हीं को लिए अमर इस्तेमाल किया। मेरे साथ पढ़िएगा इशारा करते हुए, जी सामने इशारा करेंगे, इफ़अल इफ़अल इफ़अला इफ़अला इफ़अलू। इफ़अलू मुअन्नस के लिए लेफ्ट से इशारा करेंगे, इफ़अली इफ़अली इफ़अला इफ़अला इफ़अलना। इफ़अलना। जी एक मतलब फिर मेरे साथ पढ़िएगा, इफ़अल इफ़अल इफ़अला इफ़अला इफ़अलू। इफ़अलू।
افعلی افعلی افعلا افعلا افعلنا. افعلنا ترجمہ کریں گے عمل کرو آپ ایک مرد، عمل کرو آپ ایک مرد عمل کرو آپ دو مرد، عمل کرو آپ دو مرد عمل کرو آپ سب مرد. عمل کرو آپ سب مرد جی لیفٹ سے اشارہ کریں گے عمل کرو آپ ایک عورت، عمل کرو آپ ایک عورت عمل کرو آپ دو عورتیں، عمل کرو آپ دو عورتیں عمل کرو آپ سب عورتیں. عمل کرو آپ سب عورتیں. جی یہ ہم نے عمل کے پہلے صیغے پڑھے، ان کا ترجمہ کیا. اگلے لفظ سے بھی صرف آج ہم عمر پڑھیں گے، نہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. غور سے دیکھیے گا یہ غفرہ یغفر کی گردان ہے، اس سے عمل کے صیغے ہیں. امید ہے سب نے غور سے دیکھ لی ہوں گے. اب ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. غفرہ یغفر کا معنی تھا معاف کرنا. جی پہلے الفاظ پڑھیں گے اغفر اغفر اغفرا اغفرا اغفرو اغفرو اغفری اغفری اغفرا اغفرنا. اغفرنا جی دو مرتبہ دیکھ کر پڑھیے گا. ہر پڑھنے والے دیکھ کر دو مرتبہ پڑھے اشارہ کرتے ہوئے. جی بسم اللہ شروع کیجئے گا. اغفر اغفرا اغفرو اغفری اغفرا اغفرنا. جی ایک مرتبہ پھر سب دیکھ کر پڑھے. اغفر اغفرا اغفرو اغفری اغفرا اغفرنا. بہت اچھا. اب ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے گا پھر ترجمہ کریں گے. اغفر اغفر اغفرا اغفرا اغفرو اغفرو اغفری اغفری اغفرا اغفرا اغفرنا. اغفرنا. ترجمہ کریں گے معاف کرو آپ ایک مرد، معاف کرو آپ ایک مرد معاف کرو آپ دو مرد، معاف کرو آپ دو مرد معاف کرو آپ سب مرد، معاف کرو آپ سب مرد معاف کرو آپ ایک عورت، معاف کرو آپ ایک عورت معاف کرو آپ دو عورتیں، معاف کرو آپ دو عورتیں معاف کرو آپ سب. معاف کرو آپ سب. جی اب ایک مرتبہ میں ترجمہ کروں گا. کوشش کریں کہ بغیر دیکھے آپ پڑھیں. جہاں بھول جائیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ میں ترجمہ کروں گا آپ اشارہ بھی کریں گے اور عربی الفاظ پڑھیں گے. معاف کرو آپ ایک مرد، اغفر معاف کرو آپ دو مرد، اغفرا معاف کرو آپ سب مرد، اغفرو معاف کرو آپ ایک عورت، اغفری معاف کرو آپ دو عورتیں، اغفرا معاف کرو آپ سب عورتیں. اغفرنا. بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ امر پہلے باب سے ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے. اغفر اغفرا اغفرو اغفری اغفرا اغفرنا. جی ایک مرتبہ اپنا ایگزام اپنا امتحان لیجیے خود بغیر دیکھے پڑھیں. جہاں بھول جائے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی یہ سیلف ایگزام ہے آپ کا. بسم اللہ بغیر دیکھے پڑھنا شروع کیجیے گا. یہ ہمارا پہلا باب مکمل ہوا. اب دوسرے کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ اکثر کا میسج یہ ہے کہ انہوں نے مکمل کر لیا اور کسی کی سوائے ایک کی مسٹیک نہیں ہے. اب چلتے ہیں اگلے فعل کی طرف. امر نہیں کے صیغے ہم نے چھوڑ دی ہیں. ایک مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بنانے کی طرف آئیں گے کہ یہ امر بنا کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے ایک گردان اور پڑھ لیں گے دوسرے باب سے نصر ینصر سے. نصر ینصر غور سے دیکھیے گا کہ اس باب میں سینٹرل حرف جو عین کلمہ کہلاتا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور اس میں جو سینٹرل حرف ہے جو درمیانہ حرف ہے عین کلمہ جو کہلاتا ہے وہ صاد ہے. یا ادھر زیر ہے اس عین کلمے پر اور یہاں ان کلمے میں پیش ہے.
इसलिए यहाँ अलिफ के नीचे जेर है और यहाँ इसके अलिफ पर पेश है, बस सिर्फ ये फर्क है कि इसके आइन के नीचे जेर था, इसलिए अलिफ के नीचे भी जेर है। यहाँ आइन कलमे पर पेश है, आइन कलमे, और इसलिए शुरू में अलिफ जो उस पर भी पेश है। जी मेरे साथ पढ़िएगा और आगे जाके इसका फर्क हम एक कायदे के रूप में पढ़ेंगे, एक छोटा सा कायदा जिसके जरिए से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमने शुरू में जेर पढ़ना है, अमर बनाते और कहाँ पेश पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक दफा गिरदान मेरे साथ पढ़िएगा। उनसुर, उनसुर, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरा, उनसुरना। उनसुरना। जी तर्जुमा कीजिएगा, मैं इशारा करूंगा, तर्जुमा आप कीजिएगा। और नस्र का माना मदद करना, तो उनसुर का क्या मान होगा? जी उनसुर, मदद करो तुम एक मर्द। जी बहुत अच्छा, मदद करो आप एक मर्द। जी उनसुरा, मदद करो आप दो मर्द। उनसुरु, मदद करो आप सब मर्द। उनसुरी, मदद करो आप एक औरत। उनसुरा, मदद करो आप दो औरतें। उनसुरना। मदद करो आप सब औरतें। माशाल्लाह बहुत अच्छा। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। जी अब मैं तर्जुमा करूंगा, अरबी अल्फाज आपने पढ़ने हैं, इशारा भी कीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। मदद करो आप एक मर्द, उनसुर, मदद करो आप दो मर्द, उनसुरा, मदद करो आप सब मर्द, उनसुरु, मदद करो आप एक औरत, उनसुरी, मदद करो आप दो औरतें, उनसुरा, मदद करो आप सब औरतें। उनसुरना। अच्छा माशाल्लाह। जी पहला बाब, दूसरा बाब, ये एक फिर, एक फिरा, एक फिरू, एक फिरी, एक फिरा, एक फिरना, पहला बाब है। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, ये दूसरा बाब है। जी अब तीसरे और चौथे बाब से, तीसरा और चौथा बाब एक मर्तबा देख लीजिएगा, बाकी ये बता रहे होमवर्क के है कि इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना, इसमें भी शुरू में अलिफ को जेर है। हाँ आइन कलमा जो दरमियान वाला हर्फ है उसमें जबर है। इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। और चौथा बाब इजाल, इजाला, इजालू, इजाली, इजाला, इजालना। जी एक मरतबा पढ़ लेंगे, मैं इशारा करूंगा, सिर्फ आपने अरबी अल्फाज पढ़ने हैं पहले सामिया से। जी इस्माऊ, इस्माऊ नहीं, इस्मा, 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 इस्माआ, इस्माऊ, इस्माई, इस्माआ, इस्माना। बहुत अच्छा। जी अब जाला या जालो से इजाल से पढ़ना है, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। इजअल, इजअला, इजअलू, इजअली, इजअला, इजअलना। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो ये चार अबवाब से हमने अमर की किरदार पढ़ी है। इस्मा, इजाल, ये तीसरा और चौथा बाब, और एक फिर उनसुर, पहला और दूसरा बाब। इन दोनों अबवाब की किरदार अभी आपने एक फिर और उनसुर की अभी जब क्लास होगी तो उसके बाद आपने दोहरानी है अपने ग्रुप में। और इस्मा की बमा तर्जुमा के आपने लिखनी है, और इजाल की आपने ऑडियो तर्जुमे के साथ सुनानी है। इस्मा ये लिखना है, तर्जुमे के साथ लिख कर भेजनी है, और इजाल की गिरदान ऑडियो में अरबी प्लस तर्जुमे के साथ आपने सुनाना है। अब आते हैं कि दोबारा देखते हैं कि अमर और नहीं कैसे बनता है। तो थोड़ा सा हम पीछे एक अमर की गिरदान को ले लेते हैं। ये तो
सबसे पहले आते हैं कि अमर कैसे बनाया गया। अमर इन 6 सीगों से बनता है और उसका तरीका हमारी किताब जो सबक शुरू किया था तो हमने एक दफ़ा रिपीट कर लिया था कि अमर कैसे बनाते हैं। अमर बनाने के लिए 2 काम किए जाते हैं। नंबर 1, शुरू से अलामत मुजारे कोई भी है, ये हो या कोई भी फेल हो, उससे अलामत मुजारे गिरा देंगे। मिसाल के तौर पर ये फेल 6 लफ्ज़ जो येलो कलर में, इनके शुरू में तरहम तरहमान तरहमूना तरहमीना तरहमान तरहमना, पहला काम है अमर बना रहे हैं तो अलामत मुजारे जो ता है उसको हम हटा देंगे। ये अमर में पहला काम होता है। दूसरा काम अमर को ये होता है कि आखिर में जज़म देनी होती है। ये 2 मेन काम है। तो शुरू से ता को हटा दिया और आखिर में मीम को जज़म दे दी, ये अमर के 2 काम थे। चले हो गए, ता को भी हटा दिया, आखिर में जज़म दे दी। लेकिन जब ता को हटाया तो उसके बाद देखा रा जो है ये साकिन है। अब साकिन है तो ज़रूरत के तहत, ज़रूरत की को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब सुकून है, शुरू में बिल्कुल जज़म है और अब पढ़ना मुमकिन नहीं है, तो एक अलिफ हमने लाया इसके शुरू में, अलिफ लाया और इसको हम पढ़ेंगे इरहम, आखिर में तो जज़म दे दी, ता को हटाया, रा साकिन थी, शुरू में अलिफ ले आया तो इरहम। अब मसला ये था कि ये जो अलिफ शुरू में लाया है इसको हरकत कौन सी देकर लाओगे। तो पहली चीज होता है कि उसको जबर नहीं दे सकते, जबर के साथ नहीं आएगा, 2 ही चीजें बची, या जेर होगी या पेश होगी। तो हमारे पास क्या कायदा है, क्या क्राइटेरिया कि कैसे हमें पता चलेगा कि शुरू में अलिफ पर जेर लाएंगे या पेश लाएंगे। तो उसके लिए हम आइन कलमा को देखेंगे, सेंट्रल हरफ जो कहलाता है, जो दरमियान वाला हरफ होता है उसको देखेंगे। अगर उस पर पेश हो, अगर उस पर पेश हो, जैसे यहाँ बा पर पेश है तो ता को हटाएंगे तो अलिफ जो लाएंगे तो उस पर पेश होगी और आखिर में जज़म देंगे तो बन जाएगा उअबुद, उनसुर की तरह। उअबुदा, आखिर से नून गिर जाएगी तस्किया में और जमा में भी। उअबुदू, उअबुद, उअबुदा, उअबुदू। मुअन्नस के अंदर भी ता को हटाएंगे, अलिफ और उसको पेश देंगे क्योंकि बा पर पेश है और आखिर से नून बाद मुअन्नस से भी गिर जाएगा। उअबुदी, उअबुदा, उअबुदना, ये एक वो सीगा है जमा मुअन्नस का जिसके आखिरी में कोई तब्दीली नहीं होती। शुरू में ता को हटा के अलिफ लगा देंगे, लेकिन ये आखिर जमा मुअन्नस का जो नून है ये बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा रहता है। और मशहूर है कि ख़वातीन इतनी जल्दी अपनी बात से नहीं हटती, तो जहाँ ज़्यादा जम हो जाएंगी तो कैसे हट जाएंगी। इसीलिए अमर कुछ भी कर ले तो ये जमा मुअन्नस का जो सीगा इसमें भी तब्दीली नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अपनी जगह पे इसी तरह रहेगा। तो ताबुद से हमने बनाया तो बना उअबुद, ता को हटाया उसकी जगह अलिफ लाए, अलिफ को कौन सी हरकत दी, वो आइन कलमे को देखा जो दरमियान वाला है वो बा है, उसमें पेश है तो उअबुद, आखिर में जज़म। इस तरह तम लिखो, ता को हटाया, शुरू में अलिफ लाएंगे, आखिर में जज़म देंगे। तो अब ता को हटा के अलिफ लाया तो अलिफ को हरकत कौन सी देंगे। अब हमने यहाँ देखा कि इसको कौन सी हरकत है, इसको जेर है तो होगा इम लिख, इम लिख, इमलिका, इमलिकू, इमलिकी, इमलिका, इमलिकना। ये तो जो कायदा था जो यहाँ दोहराया गया है कि अलामत मुजारे की जगह अलिफ और आखिरी हरफ पर जज़म लगाने से अमर बन जाता है। जैसे तफ़अलु से इफ़अल, ता को हटा दिया, आइन कलमे को देखो उस पर ज़बर है, शुरू में अलिफ ले आई कसरे के साथ इफ़अल बन चुका। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।